जो आज 4 वर्ष पहले मैंने जनता से वादे किए हैं वो लगभग सभी पूर्ण हुए हैं। उन्होंने कोई वायदा पूरा नहीं किया, उनका दृष्टि पत्र मेरे पास पड़ा हुआ। अब की बार युवाओं को रोजगार, मैं जानना चाहता हूँ किस युवा को रोजगार बैजान विधानसभा चुनाव क्षेत्र में मिला, सार्वजनिक करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही ये है कि हम शिलान्यास भी हम करेंगे और उद्घाटन भी हम करेंगे। जितनी भी स्कीमें माननीय विधायक जी लोगों में जाके बता रहे हैं मेरे कार्यकाल की है, मेरे पास कागज उपलब्ध है, मैं कागज पेश कर सकता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के कुशल नेतृत्व के कारण बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में आगे बढ़ा है। बैजनाथ में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। जो कांग्रेस के टाइम में जो टूटी फूटी सड़कें हुआ करती थी, आज भी वही सड़कें टूटी फूटी हमें नजर आ रही है। कहीं भी नहीं लगता हमें कि विकास है। ये तो पंडित के टाइम का विकास हुआ है। पंडित के बाद मेरे को कोई भी लीडर ऐसा नहीं लगा कि मतलब बैजनाथ के अंदर विकास हुआ। श्री किशोरी लाल जी के हाथों कमान आई तो वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, वो अपनी पैठ नहीं जमा पाए। चुनावों का बिगुल अभी बजा भी नहीं था कि उपमंडल बैजनाथ में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई, और होनी भी थी, क्योंकि चुनावी साल जो है, एक तरफ तो भाजपा के स्थानीय विधायक मुल्खराज प्रेमी विकास कार्यों का व्याख्यान करते थक नहीं रहे, तो वहीं पूर्व कांग्रेस के विधायक किशोरी लाल का कहना है कि वर्तमान विधायक उन कामों का श्रेय ले रहे हैं जो उन्होंने अपने कार्यकाल में पारित करवाए थे। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में जब स्थानीय लोगों से पूछा गया तो वर्तमान और पूर्व में रहे विधायक के बारे में उनकी राय कुछ इस तरह थी कि अब बैजनाथ को तीसरे चेहरे की जरूरत है। खैर, वर्तमान विधायक मुल्खराज प्रेमी की बात करें तो उनका मानना था कि जो भी वायदे विधायक बनने से पहले उन्होंने जनता से किए थे उनको लगभग पूरा कर लिया है, और बाकी बचे कुचे काम उनको भी जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। हालांकि जितनी हमें विधायक से उम्मीद थी उससे कहीं कम विधायक अपने कार्यों को लेकर बोल पाए। खुद ही सुन लीजिए क्या कुछ कहा विधायक ने। बैजनाथ मैं विकास कार्यों को लेकर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के कुशल नेतृत्व के कारण बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में आगे बढ़ा है, जिसके चलते जो आज 4 वर्ष पहले मैंने जनता से वादे किए हैं वो लगभग सभी पूर्ण हुए हैं, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और आज जो हमने उतराड़ा होली की बात है, जो मेन इसमें आता झंडे में आता है कि उतराड़ा होली सुराई पास की बात है, वो सपना भी साकार हुआ, और उस सपने से आज मुझे लगता है कि बैजनाथ में टूरिज्म की दृष्टि से नौजवानों को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। और इसमें मैंने पहले कहा था कि चाहे यहाँ पर टूरिज्म की बात हो, चाहे कुल्लों की बात हो, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था की बात हो, चाहे बस अड्डे की बात हो, और चाहे अन्य जो भी बातें हैं, चाहे घाटों की बात हो, तो मुझे लगता है ये सारे जो काम जनता से वादे किए थे वो पूरे हुए हैं। और जो भव्य एक पार्किंग का निर्माण हुआ है गंगा घाट में, उसके साथ ही अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से अब हम घाट का भी काम जो है वो शुरू कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 5 से 6 दिन में ये कार्य उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, अगर उन्होंने सैंक्शन करवाए होते तो अपने कार्यकाल में क्यों नहीं किए, नंबर 1। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही ये है कि हम शिलान्यास भी हम करेंगे और उद्घाटन भी हम करेंगे। जो शुरू से ही जो है माननीय मुख्यमंत्री ने जब सत्ता संभाली तब से ये काम शुरू कर और उसको अंजाम दिया जा रहा है। आपके सामने है जो कुछ भी है। अगर जैसे उतराड़ा होली की बात थी, इसमें तो फॉरेस्ट की जो आज दिन तक तो उसके लिए क्लियरेंस का कोई ये नहीं था, उसमें प्रावधान भी ये नहीं था कि फॉरेस्ट क्लियरेंस जो उससे मिले और वहाँ पर उसका काम हो। अंगनवाड़ी के तहत वहाँ पर राशि भी आई जाए, और उसके आगे की भी जो है उसमें जो 18 करोड़ की जो दूसरी DDR वो SC के पास पहुँच गई और सीधी ही जो है शिमला पहुँची।
इसके बाद हमने बात करनी चाहिए कांग्रेस के पूर्व विधायक किशोरी लाल से। उनका कहना था कि बैजनाथ में विकास नाम की कोई भी चीज नहीं हुई। साथ ही में उन्होंने यह भी आरोप लगाए कि जो स्कीमें विधायक जनता के पास गिनवा रहे हैं वो सभी उन्हीं के समय लागू की गई है और बकायदा उनके पास उसके कागज भी है। पूर्व विधायक ने मुल्क राज प्रेमी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। ये जो पिछले 4 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गुजरे हैं, बैजनाथ में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। ये जितनी भी स्कीमें माननीय विधायक जी लोगों में जाके बता रहे हैं मेरे कार्यकाल की हैं, मेरे पास कागज उपलब्ध है, मैं कागज पेश कर सकता हूँ। और ये जो विकास कार्य हैं वो मेरे कार्यकाल के हैं। उन विकास कार्यों को लेके लोगों में जा रहे हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं कि मैंने बड़ा विकास किया। जगह जगह जाके कूलों की बात करते हैं। ये जो कूलें जो है कांग्रेस कार्यकाल की हैं और उस समय से चलती आ रही हैं। इसमें करोड़ों का गोलमाल हुआ है, केवल झाड़ियाँ काटी गई और सिल्ट निकाली गई है, उसको कहते हैं कूलें बना दी। अरे कूलें तो पुरानी है, हमारे दादा परदादा के टाइम की है। नई कोई कूल यहाँ नहीं बनी है, नया कोई काम यहाँ नहीं हुआ है। जो मेरे कार्यकाल में कूलें मंजूर हुई उन्होंने अपना बताते हैं, उन्होंने कोई वायदा पूरा नहीं किया। उनका दृष्टि पत्र मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको निकाल के बता सकता हूँ। उन्होंने तो अपने चुनाव के समय में और भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो में जगह जगह बोर्ड लगा दिए थे, अब की बार युवाओं को रोजगार। मैं जानना चाहता हूँ किस युवा को रोजगार बैजनाथ विधानसभा चुनाव क्षेत्र में मिला, सार्वजनिक करें। स्थानीय जनता ने पक्ष विपक्ष दोनों पर जमकर निशाना साधा। जहां एक और विधायक मुल्क राज प्रेमी होली उतराला सड़क मार्ग के टेंडर होने के बाद फूले नहीं समा रहे थे, तो वहीं स्थानीय जनता ने तंज कसते हुए कहा कि उतराला से होली तक की सड़क तो ना जाने कब बनेगी, पहले पपरोला से उतराला रोड को ठीक करवा लीजिए। क्या कुछ कहा जनता ने, आइए सुनिए उनकी जुबानी। तो अभी कोई विकास नहीं दिख रहा है। जो कांग्रेस के टाइम में जो टूटी फूटी सड़कें हुआ करती थी, आज भी वही सड़कें टूटी फूटी हमें नजर आ रही है। कहीं भी नहीं लगता हमें कि विकास हो। जो कांग्रेस सरकार थी पहले और अब जो बीजेपी सरकार है, इसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों पार्टियां जो है दोनों कोई इसमें कोई बदलाव नहीं है कि दोनों पार्टियां जो है एक समझौता किया हुआ है इन्होंने, 5 साल मेरे 5 साल तेरे, पर जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। जनता जनार्दन है, जनता समझ रही है, जनता देख रही है कि कहाँ विकास हो रहा है। कोई विकास बैजनाथ में कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। ये तो पंडित के टाइम का विकास हुआ है। पंडित के बाद मेरे को कोई भी लीडर ऐसा नहीं लगा कि मतलब बैजनाथ के अंदर विकास हुआ। बस स्टैंड की हालत देख लो आप, बहुत बुरी हालत है। और जाम लग जाता है एक बार और ये तो रेड लाइन में, तो समझ लो कि भाई कितने आधा घंटा तक लोग परेशान होते हैं। बड़ी बुरी कंडीशन है। होगी बुरे हाल हैं, पीने को पानी नहीं है, नलकों में पानी नहीं है, सड़कों की बेहाल है। और अपना बीड़ बिलिंग की देखो आपकी हालत है, उस रोड की क्या हालत है, वहाँ गड्ढे ही गड्ढे पड़े हुए हैं। और बात करते हैं कि होली चंबा का हमने बाईपास का वो कार्यक्रम बनाना और वो रोड। और हमारी बैजनाथ की जनता से एक अर्ज है, गुजारिश है कि आप आगे से कोई ऐसा अच्छे व्यक्तित्व वाला बंदा चुने कि वो आने वाले समय में बैजनाथ की जनता, पूरी विधानसभा की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका एक परिवार का हिस्सा बनकर उनकी दिन रात सेवा करे। तो यह था बैजनाथ के विधायक का रिपोर्ट कार्ड। जहां एक और विधायक ने अपने गुणगान किए तो दूसरी ओर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा। रिपोर्ट कार्ड को देखकर यह नजर आया कि जनता शायद दोनों ही चेहरों से उब गई है और किसी नए की तलाश में है। खैर, अब देखना यह होगा कि आने वाले इलेक्शंस में क्या दोनों अपनी टिकटें बचा पाएंगे, और अगर बचा पाएंगे तो कौन बाजी मारेगा। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।